अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुरम सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किताबनामा और चैनल है हमारा फ्रीडम न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए किताबों की दुनिया से इंतखाब लेकर आते हैं, कुछ ऐसी किताबों का जिन पर हम तबसरा करें, आपको मुतारिफ़ करा सकें और उन किताबों के ज़रिए आप अपनी दानिश में इजाफ़ा कर सकें, ज़िंदगी की उस हिकमत को समझ सकें जो बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी को ठीक तरह से जी लेने के लिए, बसर करने के लिए। आज की जो किताब जिस पर मैं तबसरा करूँगा ये अफ़सानों का एक मजमुआ है, इंतखाब है। और नासिर बगदादी साहब उर्दू अफ़साने का, उर्दू तनकीद का बहुत बड़ा नाम और एक ऐसा नाम जो खामोशी से अपने हिस्से का काम करता रहा, लेकिन जिस तरह उनकी पजीराई होनी चाहिए थी, मुझे ऐसा महसूस होता है कि उस तरह से पजीराई उनको नहीं दी गई। लेकिन वो सूफ़ी मंश शख्सियत के मालिक हैं, वो इन चीज़ों की परवाह भी नहीं करते और शायद यही वजह है कि उस तरह वो डिस्कस नहीं हुए उर्दू दुनिया में जिस तरह होना चाहिए था। ये उनकी ताज़ा तरीन किताब मेरे हाथ में है, मेरे मुंतखब अफ़साने। तो नासिर साहब की जो मुख्तलिफ़ अफ़सानवी मजमूए आए जिनके बारे में मैं अभी बात करूँगा, ये उनमें से इंतखाब किए गए अफ़साने हैं। तो नासिर बगदादी साहब ने इन अफ़सानों को मुंतखब किया है जिनके बारे में ना सिर्फ ये कि आप उनकी शख्सियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, बल्कि ज़िंदगी को उन्होंने किस तरह देखा उस हवाले से भी आपको पता चल सकता है। ये किताब कहाँ से शाया हुई, किसने शाया की, मैं ये भी बताना चाहूँगा। रंग अदब पब्लिकेशन ने इसको शाया किया है कराची से और ये 2021 अगस्त में शाया हुई और इसमें इन्होंने इस किताब का इंतसाब अपनी औलाद के नाम किया है। लिखते हैं, अगरचा हमारी औलाद में किसी ने अदीब बनकर अदब की खिदमत में दिलचस्पी नहीं ली और हमने भी इन्हें इस पर मजबूर नहीं किया, मगर हमारे लिए ये बात नहायत खुशाइंद और बाइस तिमानियत है कि हर एक ने सादतमंदी का सबूत देते हुए माँ बाप की खिदमत को अपना शार बनाया और शुमाली अमरीका और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों में आला तालीम हासिल करके हमें एहसास तफ़ाखुर से हमकनार किया। मैं ये किताब निदा, लुबना, सारा और नुमान के नाम मानून करते हुए बेपाया खुशी महसूस करता हूँ। इन दिनों ये कनाडा में रहते हैं। गुज़श्ता दिनों ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो हमने इनसे मुलाकात भी की और बहुत ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू इनसे रही और इस हवाले से इनका बैकग्राउंड और इसके हवाले से भी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप रस्मन ज़रूर जान लें। वैसे इस तरह के शानदार लिखने वाले किसी तारुफ़ का मुताज तो नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं ये रस्म पूरी करूँगा। इनका तारुफ़ बहुत मुकम्मल अंदाज में किताब की पुश्त पर मौजूद है, ये मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। ख़ानदानी नाम सैयद मोहम्मद नासिर है, मगर अदबी हलकों में नासिर बगदादी के नाम से पहचाने जाते हैं। उनके बुज़ुर्ग इराक़ के जय्यद उलमा में शुमार किए जाते थे। जद्दे मोहतरम 20वीं सदी की दूसरी दिहाई में निज़ाम दक्कन की दावत पर हैदराबाद दक्कन तशरीफ़ लाए। नासिर बगदादी का जाए तौलद भी सरज़मीन दक्कन है। वो 15 फरवरी 1942 में पैदा हुए। बचपन में बाप का साया सर से उठ गया, मगर माँ की मिसाली मोहब्बत, जुरत और अज़मत ने औलाद को कभी यतीमी का एहसास नहीं होने दिया। क़याम पाकिस्तान के चंद बरसों बाद उनका ख़ानदान पाकिस्तान आ गया और कराची में सुकूनत इख्तियार कर ली। कॉलेज के ज़माना तालिब इल्मी में अस्करी साहब से इन्होंने इल्मी अदबी तरबियत भी हासिल की और उनकी रफ़ाकत भी उनको मिली और इस लिहाज से ये बहुत खुशकिस्मत हैं। नासिर बगदादी ने मुआशियात में MA की डिग्रियां कराची यूनिवर्सिटी, लीक हेड यूनिवर्सिटी कनाडा और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरेगन अमेरिका से हासिल की। मैकगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल से मुआशियात में PhD का इम्तिहान पास किया, मगर ज़ाती वजूह की बिना पर वो डॉक्टरेट मुकम्मल ना कर सके। तदरीस से भी वाबस्ता रहे। इन दिनों वो कनाडा में रहते हैं और लिखने पढ़ने के काम से वाबस्ता हैं और इनकी ये जो कहानियाँ, जो अफ़साने जिनका यहाँ इंतखाब किया गया है, उनके बारे में भी मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो कुल कहानियाँ हैं वो 19 कहानियाँ हैं। उनके मैं उन्वानात पढ़ लेता हूँ। मुनाफिक, सुबह के करीब, अज़ान, हासिद,
दूसरा चेहरा बे आबरू की आबरू, जीने के लिए महल्ले की इज़्ज़त, एक कतरा शबनम का, उजाला और उजाला, लेन देन, दिल डूबने का मंज़र, चश्मे दीद गवा, शहर आशोक का नोहागर, खौफ ज़दा कुत्ते, बेऐब, ख्वाब की ताबीर, ख्वाब चेहरा, सुर्ख रोशनियों के घाव। नासिर बगदादी साहब की इन कहानियों पर उर्दू दुनिया के जो बड़े लोग हैं उन्होंने तो ख़ासी बात की, लेकिन शायद जो मैंने इब्तदाइये में कहा था, आम आदमी तक उनका नाम उस तरह नहीं पहुंच सका। और मुझ तक भी इनका हवाला जो आया था वो एक किताब थी इनकी ज़र्ब तनकीद, जो एक रिसाला ये निकालते थे बादबान, उसके इदारियों का मजमूआ था। और उसको पढ़कर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये किस कदर दबंग, बहादुर, नडर और अदबी दुनिया में एक इंतहाई ईमानदार शख्सियत के मालिक हैं। कभी समझौता नहीं किया, मुनाफ़कत नहीं की, जिस तरह और जैसा जो देखा उसको पेश कर दिया। नासिर बगदादी की तहरीर में मतन कुछ इस ढब से बैक वक्त अयाओं निहा रहता है कि तहरीर कुछ इस तरह मलफूफ़ा लगती है, जो है वो पढ़ी ना जाए और जो नहीं है वो पढ़ ली जाए। वो ज़िंदगी की तगो-दौ में भरपूर शमूलियत के बावजूद अपनी तहरीरों में ज़िंदगी को खोजता हुआ महसूस होता है, और जब तबक दर तबक ज़िंदगी उसके सामने परत परत उलटती है तो वो मबहूत तमाशाई बन जाता है। यहाँ से ज़िंदगी उसको खोजने का अमल शुरू करती है, कभी ये होने ना होने के दरमियान, कभी ज़ातो कायनात के दरमियान, कभी माज़ी व हाल के दरमियान, कभी वजूद व अदम के दरमियान, यहाँ तक कभी जुनून व खुर्द के दरमियान। आँख मचोली का खेल अपने कारी को कभी आँखों पर पट्टी बांधकर, कभी बंधी हुई पट्टी को खोल कर दिखाता है और कहानी में शामिल कर लेता है। नासिर बगदादी साहब के अफ़सानों में से मैं आपको एक इंतखाब, छोटी सी चंद लाइनें, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि उनकी कहानियों का मिजाज क्या है, तो बराह रास्त कुछ सतूर पढ़ के सुनाता हूँ। ऑफ़िस की ज़िंदगी का वो आदी हो चुका था, मगर ताहाल उसकी मुलाजमत का कोई लम्हा उसको रत्ती बराबर खुशी मुहैया ना कर सका था। इस अरसे में वो ऑफ़िस के साथियों के साथ काम करता रहा था, मगर उसका कोई दोस्त नहीं था। जब उनको इरशाद की ज़रूरत होती तो वो इसके आगे पीछे मंडलाते रहते। वो खूब जानता था कि सब अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, मगर इसके बावजूद वो उनकी मुआवनत के सिलसिले में कभी इज्तनाब से काम न लेता। शायद यही वजह थी कि ऑफ़िस का कोई शख्स उसके मुतल्लिक मनफी राय नहीं रखता था। इरशाद अक्सर महसूस करता जैसे वो और उसके ऑफ़िस के दूसरे साथी मतवाज़ी रास्तों पर चल रहे हों। जब ज़हनी हम आहंगी मफकूद हो तो हकीकी दोस्ती का रिश्ता कभी कायम नहीं हो सकता। वो अपनी तन्हाई के एहसास को मिटाने की गर्ज से दिन भी मेज़ानों और ऑफ़िस के दीगर उमूर में फंसा हुआ खेल कूद, तफरीही सरगर्मियों समेत दुनिया जहान की तमाम ख़बरों से लाताल्लुक़ रहता, मगर इसके बावजूद कभी कभी ऑफ़िस के नाम नहाद साथियों की खुदगर्जी, कमज़रफ़ी की बदौलत उसको ज़हनी कोफ्त का सामना करना पड़ता था। शाम को जब वो दफ्तर से बाहर निकलता तो जिस्मानी से ज़्यादा दिमागी थकन की वजह से दुनिया का हुस्न उसको मांद मांद नज़र आता। रंग भरी शाम भी दाग दाग महसूस होती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस किताब का तबसरा भी पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी है तो आप ज़रूर हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें तजावीज़ दीजिए कि हम मज़ीद और किस तरह की कोशिशें करें। इस गुफ्तगू में, किताबों के इस फ़रोग़ में कॉफ़ी वग़ैरह हमारा लोकेशन पार्टनर है। इनको आप इनके बारे में जान सकते हैं। इनकी शानदार और लजीज़ कॉफ़ी से लुत्फ़ उठाने के लिए कराची में कहाँ कहाँ इनकी ब्रांचेज़ मौजूद हैं, आप सोशल मीडिया पर तफसीलात देख सकते हैं। मुझे दीजिएगा इस किताबनामा से इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।